नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। ये संयोगी था कि भगवान शिव की आराधना के दिन सोमवार को बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उनका एक और प्रतिरूप शिवलिंग के रूप में मिला था। शिवलिंग मिलने की खबर बाहर आते ही सड़कों पर लोग खुशी से झूम उठे और बाबा मिल गए की गूंज पूरी काशी में उठने लगी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष काफी वक्त से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने पर अड़ा हुआ था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ज्ञानवापी वाराणसी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच और साइंटिफिक सर्वे की मांग में दाखिल याचिका स्वीकार कर ली है। एएसआई को बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच करने का आदेश दिया गया है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, काफी लंबे वक्त से हिंदू पक्ष इस मांग पर अड़ा था कि सर्वे हो और सर्वे से ही सच बाहर आएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष इस बात को दबा रहा था। अब सर्वे से जब सच बाहर आ जाएगा तो मुस्लिम पक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, झटका तो लग चुका है। हाई कोर्ट ने जैसे ही ये बताया कि कार्बन डेटिंग या फिर वैज्ञानिक तरीके से ये जांच होगी कि ये शिवलिंग कितना पुराना है जी। यानी कि इस बात पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये शिवलिंग ही है जी। अब ये सबसे पहली बात जो शिवलिंग की चर्चा हुई कि शिवलिंग कितना पुराना है, इसके आधार की जांच होगी कार्बन डेटिंग से। ये पहला फैसला ही इस बात की ओर इशारा करता है कि जो फव्वारा गैंग है उसको झटका लगा है। अगर फव्वारा गैंग ने बार बार ये बात नहीं उठाई होती कि ये मुगल आर्किटेक्ट का हिस्सा है और ये फव्वारा था जिसको बाद में नीचे चला गया, ये ऐसे भी अवैज्ञानिक तर्क थे जिसके कोई अहमियत नहीं हो सकती थी कि हर जगह फव्वारा पानी के ऊपर वाले तल के आसपास लगता है। ये पानी के अंदर 5-7 फीट नीचे एक आकृति बनाई गई थी जिससे फव्वारा निकलता था पानी के अंदर से और 5 फीट पानी को चीरते हुए वो ऊपर में फव्वारे की शक्ल में आता था। ये अवैज्ञानिक तरीके की बातें लोग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों का मकसद यही था कि किसी तरीके से अविश्वसनीयता पैदा कर दी जाए। वो अविश्वसनीयता इस बात की हो कि लोग ये कहना शुरू कर दें कि उसमें जो आकृति निकली है वो शिवलिंग की नहीं है, बल्कि शिवलिंग के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये अविश्वसनीयता की बात चल रही थी जिसके लिए मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात का अवरोध पैदा कर रहा था, रोक रहा था कि इसकी जांच हो ही ना। क्योंकि कार्बन डेटिंग की जांच की बात क्यों उठी? क्योंकि ये लोग जो मुस्लिम पक्ष है और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, खुद अखिलेश यादव भी सामने आ गए थे इस बात को लेकर कि सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ये लोग जो बार बार सवाल उठा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं हो सकते, इसी के कारण ये बात सामने आई कि पहले यही तय हो ले कि ये जो आकृति है उसका ढांचा और जो दूसरा स्ट्रक्चर है ज्ञानवापी परिसर के अंदर, हम ज्ञानवापी मस्जिद कह ही नहीं सकते क्योंकि ज्ञानवापी शब्द के साथ मस्जिद कहना ज्ञानवापी का अपमान दिखता है। ज्ञानवापी परिसर के अंदर मस्जिद बनाई गई कब्जा करके, इसलिए वो ज्ञानवापी परिसर ही हिंदुओं के लिए होना चाहिए, ज्ञानवापी मस्जिद होना ही नहीं चाहिए। और उस ज्ञानवापी परिसर में बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसे मुक्त कराया जाना चाहिए उस गुलामी मानसिकता से। वो इस्लामिक आक्रांताओं को जवाब देना चाहिए जिसकी पीढ़ी आज भी उसकी सुरक्षा के लिए तैयार है। तो इसलिए जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो हाई कोर्ट में दलीलें दोनों तरफ से पड़ी कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए। अब मुस्लिम पक्ष इस बात पे अड़ा हुआ था। पहले भी जब वाराणसी कोर्ट में यह मामला चला उस समय भी इन लोगों ने कहा इसकी जांच की जरूरत क्या है, क्यों जांच कराई जानी चाहिए, हम दूसरी बार एफिडेविट डालेंगे कि इसके जांच से पहले यह तय होना चाहिए कि ये एरिया किसका है। लेकिन जांच की बात को रोका जा रहा था इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे एरिया को
यानी वज्जू खाने को सील करके रखा था। और वहां पर जब रमजान के महीने में ये लोग सुप्रीम कोर्ट से गिड़गिड़ा रहे थे तो उस समय भी कहा गया कि आप बाहर से पानी की व्यवस्था करो, वज्जू के लिए आपको जरूरत है तो बाहर से पानी की व्यवस्था की जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी आदेश दिया गया था कि आप बाहर से टब लाइए, पानी की व्यवस्था फ्राइडे के दिन कीजिए, यानी जो नमाज पढ़ा जाएगा जिस दिन फ्राइडे को, उस दिन आप लोग जा सकते हैं अंदर और वज्जू करने की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन वो पूरा एरिया जो सील था, उस सील के ऊपर निचली अदालत फैसला नहीं दे सकता। उसको लगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं गुस्से में ना आ जाए, इसीलिए जो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात थी कि वैज्ञानिक तरीके से ये पता कराया जाए कि ये कितना साल पुराना है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, हो सकता है कि ये शिवलिंग जो है वो इस्लाम के उद्भव से पहले का हो, क्योंकि ये जो पंथ है इस्लाम वो कितने सालों का है। भले ही ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक लें कि हजारों सालों से अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, ये इस्लाम हजारों साल पुराना धर्म है, हम लोग तो पंथी मानते हैं इसको, जो कि 1500 साल पुराना, 500 ईस्वी के बाद से, मोहम्मद साहब के बाद से इस्लाम का इतिहास चलता है। वो 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना शिवलिंग की डेट निकले। और अगर 1500 साल से ज़्यादा पुराना हो, या फिर जब इसके तोड़ने की बात कही जा रही है 300 साल पहले औरंगजेब के समय में, जो काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया था और उसके सारे स्ट्रक्चर में जो इस्लामिक स्ट्रक्चर को जोड़ के एक मस्जिद बनाई गई थी, उससे भी पुराना निकला, तो ये साबित हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा परिसर हिंदुओं का है। यहाँ अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि दीवार और उसके बाउंड्री, इन जगहों से तो पहले ही पता चल चुका है कि श्रृंगार गौरी की वहां पूजा होती है। दीवारों पर अगर श्रृंगार गौरी की आकृति है तो फिर यह मस्जिद कैसे हो सकता है, यह परिसर उसके पास कैसे हो सकता है। साथ ही यह भी पता चल गया है कि अंदर में जो कई पत्थर है, स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर पर नंदी का भी तस्वीर है, आकृति बनाई हुई है। मस्जिदों में तो एक ही आकृति हो सकती है, मस्जिदों में और इस्लामिक आर्किटेक्ट में एक ही आकृति होती है, वो है कुरान की आयतें लिखा जाना। आप किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर के पास, चाहे मजार हो, मस्जिद हो या फिर टॉम बनाया गया हो पहले से, उन सारे के सारे जगहों पर जाकर देखें, वहां पर जो चित्रकारी आकृतियां दिखेगी वो सिर्फ कुरान की आयतों को अलग अलग तरीके से लिखा जाना ही मिलेगा। लेकिन उस पे कभी भी बैल का या फिर भगवान का, नंदी का चित्र हो ही नहीं सकता। और इसीलिए यह भी साबित हो चुका है कि वो पूरा का पूरा परिसर कभी मंदिर परिसर का ही एक्सटेंशन था, राजीव जी, तोड़ा गया। ओवैसी का कहना था कि बाबरी मस्जिद दूसरा नहीं होने देंगे, अब इस फैसले से कितना तिलमिलाए होंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद दूसरा नहीं होने देगा ओवैसी, तो इसके बाद बाबरी मस्जिद के बदले हजारों मस्जिदें टूटेगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये ओवैसी का पाकिस्तान नहीं है। ओवैसी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जब यूनाइटेड हिंदुस्तान था तो उससे पाकिस्तान बनाने की मांग ओवैसी के पूर्वजों ने ही की थी। इन्हीं लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान अब एक नहीं होना चाहिए, हमारे लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, और इसलिए पाकिस्तान की मांग की गई, जो पूरी तरीके से मुसलमानों का देश होगा। जब इन लोगों ने पहले ही पाकिस्तान की मांग कर ली, स्वीकार कर लिया, और केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अगर पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर जगह पर जहां जहां मुसलमान था, उसने जिन्ना का साथ दिया पाकिस्तान बनाने के लिए, तो फिर उसके जो अगली पीढ़ी है वो कैसे ये मांग कर सकता है कि हिंदुस्तान में उसके लिए भी विशेष अधिकार होने चाहिए? ये तो कांग्रेस और उस समय की 1947 के आसपास के कुछ ऐसे नेताओं की करनी का नतीजा है, करतूतों का नतीजा है कि उन लोगों ने अपने आप को वैश्विक नागरिक समझने के लिए, कि दुनिया भर में हम एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाएं कि जो सेकुलरिज्म का ध्वज लेके चला है, और कुछ मौलाना आजाद जैसे लोगों के करने के कारण इन लोगों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और हिंदुस्तान से एक अलग टुकड़ा
पाकिस्तान बनाने के बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी सुविधाओं को देने का फैसला किया। क्योंकि ये हिंदुस्तान जब टुकड़ों में बट गया और एक दूसरा देश अपने धर्म के आधार पर उसका निर्माण कर लिया, तो बचा हुआ हिंदुस्तान हिंदुओं का ही होना चाहिए था। और यह बात कहनी चाहिए थी कि अगर जो मुसलमान अब भी हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो यहां पर दोहरी नागरिकता के आधार पर ही रहेगा, क्योंकि तुम लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अब जब हो रहा है तो उसके बाद ओवैसी को इस बात की चिढ़ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगले 10 साल 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे और उसके बाद जो हिंदू जागे और ऐसे जागे कि फिर यहां से इस्लाम का नामो निशान मिट जाए। ये लोग तो इस आधार पर हिंदुस्तान में रहा था कि इसको सेकुलर बना के रखो, इस्लामिक एजेंडा बनाए रखो, और इस्लामिक एजेंडे के आधार पर हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग पैदा करो अंग्रेजों की तरह, जो वर्ग हमेशा मानवाधिकार की बात करे, मानवाधिकार के साथ धर्मनिरपेक्षता की बात करे, और हिंदुओं के कंधों पर मानवाधिकार और धर्मनिरपेक्षता का बोझ डाल दो। लेकिन अब वो एजेंडा सामने आ चुका है, लोगों को बताया जा चुका है कि इन लोगों ने भारत में रहने के लिए जो विकल्प चुने, ये विकल्प यहां पर एहसान करने के लिए नहीं था, इसकी मजबूरी थी। ये पाकिस्तान जा नहीं सकता था, ये हिंदुस्तान में रह के कॉन्स्पिरेसी ही करता। लेकिन अब ज्ञानवापी की बात है, मथुरा की बात है, शाहिदगाह की बात है। मथुरा और काशी को मुक्त अगर ये लोग नहीं करता है तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चलेगा और सारी मस्जिदें जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है सबके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। और अब तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटो। बाबरी मस्जिद तो एक झांकी ही थी, जो शुरुआत थी इस बात की कि अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है, और तुम लोग जो यहां पर लगातार कब्जा करके रखे थे उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। और अब यही होगा, अगर इन लोगों ने काशी और मथुरा में सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए हुआ था। और उसका जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा कि उस क्रांति के बाद कितनी मस्जिदें हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो आज हाईकोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का फैसला सुना दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से मुस्लिम पक्ष सर्वे की बात को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि सच बाहर ना आ सके, बल्कि ये तर्क दिया गया कि शिवलिंग नहीं वो तो फव्वारा है। लेकिन हिंदू पक्ष इस पर अड़ा रहा कि सर्वे से सच बाहर आ जाएगा। अब वाराणसी कोर्ट का फैसला पलटते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने का फैसला सुना दिया है, जिससे बाहर आ जाएगा कि शिवलिंग कितना पुराना है और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अंत में सच की जीत होगी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।